हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि सोशल साइंस की कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 61st से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 60 तक कवर कर लिए थे। तो आई होप आपने कल की क्लास देख ली होगी। अगर आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पूरा सेट यानी कि सोशल साइंस का पूरा पेपर एक अच्छे से एनालिसिस करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपको डेली 5 बजे मिलती है, यानी ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। इसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज जो है क्लासेस भी चलती हैं एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है आपके पास 1 मंथ ही बचा हुआ है पेपर का, जो कि आपका 7 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने हैं एंड साथ में चैप्टर वाइज क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि थ्योरी जब यानी कि आपका कंटेंट जब कंप्लीट होगा तभी जाके आप जो है प्रीवियस के क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे जो क्लास मिलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट करते हैं, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है हम आज लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछा है। तो पहला है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक जो है पहलुओं का भी आकलन करता है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है। अगला है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, यानी कि क्या है, बच्चों को अंक देता है। या फिर यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो अभिन्न अंग बनाता है। या फिर यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। तो बात जो कही जा रही व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका होता है। तो इसमें आपका जो है फोर्थ वो ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि बच्चा जिसमें क्रिएट होगा यानी क्रिएटिव होगा, कुछ नया क्रिएट कर रहा होगा, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। बच्चा एक्टिव होता है, बच्चे के सारे सेंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा होता है। और साथ ही साथ ये सतत यानी कंटिन्यू ये मूल्यांकन हो रहा होता है जहां पर भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन सही है, लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा 2, यानी कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित जो है कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, यानी कि बच्चे को अंक कितने मिले, बच्चा कौन सी ग्रेड पे है, बच्चे का कौन सा कितना मार्क्स आए हैं, यानी कि क्या है, कितने बच्चे के मार्क्स हैं, कितने बच्चे में कहाँ पे अंक गड़बड़ हुए हैं, कहाँ पे क्या है। तो यानी बच्चे को ग्रेड यानी बच्चे को जो है रैंक के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जा रहा होता है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही जो है विशेषता नहीं होगी सतत और व्यापक मूल्यांकन की। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पे। 62 जो है इसमें बात कही गई है, यानी आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। 62 जो है इसमें पहला है कि विद्या जो है विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अब इसका जो रीजन दिया गया है वो ये है, इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है, यानी कि जो आपका इतिहास है, भूगोल है और राजनीति शास्त्र विज्ञान है, इनका क्या है, एक दूसरे से संबंध होता है। तो आपका आदर्शन सही है और आपका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसमें आंसर आपका 4 सही होगा, कि क्या है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है, यानी दूसरे की एक क्या है व्याख्या नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बात कही जा रही इतिहास, भूगोल, राजनीति और आपका विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। यहाँ पर बात हो रही इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है, यानी कि क्या है, एक दूसरे मतलब ये जो सारी सब्जेक्टें हैं, क्या वो दोनों सारी सब्जेक्टें एक दूसरे से संबंधित हैं, क्या एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास जो है वो अलग है, इतिहास में कुछ और बातें हैं, भूगोल में कुछ और बातें हैं, राजनीति में कुछ और बातें हैं, अर्थशास्त्र में कुछ और बातें हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप मान के चलिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्या आपका भूगोल कंप्लीट हो रहा है? नहीं। आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्या आपका अर्थशास्त्र कंप्लीट हो पा रहा है? नहीं। उसके लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ेगी,
अगर आपको राजनीति साथ कंप्लीट करनी तो उसके लिए आपको उसको मतलब पढ़ना पड़ेगा। यानी ये सारी सब्जेक्टें जो हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं, अलग अलग हैं। तो आंसर आपका 4 होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 63 पे। 63 जो है इसमें बात कही गई है, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो पहला है प्रदर्शन करेंगे, या फिर आप सर्वेक्षण करवाएंगे, या फिर केस स्टडी करवाएंगे, या फिर विचार मंथन होगा। तो आंसर आपका जो होने वाला है 63 का फर्स्ट, यानी कि प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रदर्शन करवाएंगे तभी जाकर के अच्छा जो है तरीका है आत्मन का। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 64। 64 जो है इसमें बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? यानी कि सामाजिक जो शास्त्र है, जो सोशल साइंस है, इसके पाठ्यक्रम को आपको कम करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो पहला है तथ्यों के स्मरण पर जो है न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, या फिर संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, या फिर परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से जो है अनभिज्ञता के कारण पाठ्य वस्तु के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो आंसर आपका जो होने वाला है 64 का 4 आंसर, यानी कि केवल ए और बी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें बात कही जा रही है परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से जो अनभिज्ञता के कारण विषय वस्तु के कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ विषयों को आप नहीं छोड़ सकते, इंक्लूड सभी को आपको करना पड़ेगा। बट क्या है, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित होना। यानी अगर आप रटने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, समझाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बच्चा चीजों को अच्छे से कनेक्ट करेगा, अच्छे से वो समझने की कोशिश करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, यानी जो संकल्पनाएं हैं जो आप पढ़ा रहे हो, वो आप कोशिश ये करिए कि बच्चा अच्छे से उसको समझ पाए, बच्चा अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाए, उसको समझ पाए। ठीक है, तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो पहला है अंतर और विविधता के लिए जो है आदर विकसित करना, या फिर महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, या फिर नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तो इसमें बात जो कही जा रही कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करनी है आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल की। तो आंसर आपका जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो आपका था 65, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, इसमें आपका आंसर 4 से होगा, यानी कि नक्शा बनाने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि जब बच्चा क्या है, नक्शा बनाने की क्षमता, यानी उसको पता है नक्शे के बारे में, भारत के मानचित्र के बारे में, भारत के मैप के बारे में, तो वो बता देगा कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो है। ठीक है, वो बता देगा कि कहाँ पे कौन सी चीज है, कहाँ पे कौन सा स्थान है, कहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन से पड़ोसी राज्य नहीं है, क्या सीमाएं हैं, कहाँ पे पाकिस्तान है, कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे जो है बिहार है, कहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो बच्चा तभी बता पाएगा जब उसको मैप के बारे में नॉलेज होगा, जब मैप वो बनाने की क्षमता रखता होगा, जब वो मैप बना पाता होगा, तभी जाके वो अच्छे से चीजों को बता पाएगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। 66 जो है इसमें बात कही गई है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित जो है प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो पहला है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, या फिर क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, या फिर पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, या फिर अधिगमकर्ता से जो है सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल से किस स्तर की जो है सक्षमता अपेक्षित है। तो आंसर जो आपका 66 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, यानी ए और डी आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये आपका सही होगा, और आपका डी भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ता से
सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता जो है अपेक्षित है? आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64, 67 पे। इसमें बात कही गई है कि उन तत्कालिक जो है उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में मुश्किल करता है। तो पहला है बालवाड़ियों का प्रावधान, या फिर संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, या फिर व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, या फिर रात की पाली के लिए जो है लाने ले जाने की सुविधा। यानी कि क्या होता है, जो यानी कि नाइट शिफ्ट में जब लेडीजों के लिए वर्क करना होता है तो उनके लिए क्या है, उनको ले जाने और लाने के लिए जो होता है यानी कि सुविधाएं ये होनी चाहिए। तो आंसर आपका जो है 67 4 ऑप्शन होगा, यानी ए आपका सही है, सी आपका सही है और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुरक्षित करती हैं। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा, यानी कि जो है बालवाड़ियों का प्रावधान होना चाहिए। व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो है व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। साथ ही साथ जो रात की पाली होती है, यानी कि जो मतलब मान के चलिए अगर लेडीज के लिए शाम को रात में नाइट ड्यूटी है तो उनके लिए क्या आने जाने की सुविधाएं होनी चाहिए। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए जो है ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो पहला है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, या फिर आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जो है जनसांख्यिकी चारों के जो है वितरण के लिए, या फिर शासक के जो है शासन काल का सार देने के लिए, या फिर एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के जो है पदानुक्रम को जो है सचित्र जो है दिखाने के लिए। तो आंसर आपका जो है 68, इसमें आंसर 4 सही होगा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं, युद्ध, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों को अगर आप पदानुक्रमित चित्र दर्शाना चाहते हैं, दिखाने के लिए क्या है ट्री चार्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप बता पाएंगे कि कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी क्रांति कब हुई, कौन से सामाजिक आंदोलन कब शुरुआत हुई। तो क्रम में आप सीक्वेंस में बता पाएंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं सीक्वेंस में, हाँ सबसे पहले किसका शासन रहा, उसके बाद किसका शासन रहा, उसके बाद कब जो है रजिया सुल्तान का शासन आया। तो ये आप सीक्वेंस में बता पाएंगे ट्री चार्ट के ही माध्यम से। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। 69 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि जो है विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को जो है आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। यानी कि कौन सी गतिविधि जो है समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो देखने में मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, या फिर वह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, यानी इसमें क्या है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, या फिर किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के जो है कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके जो है विवरण की तुलना करने को कहना, यानी आपस में क्या है वो विवरण की तुलना करे कि हाँ किसमें क्या अंतर है, या फिर छात्रों से व्हाट्सएप से अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उस शैक्षणिक जो है संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसमें आपका आंसर सही होने वाला है थर्ड, यानी कि ए आपका सही है और आपका बी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यानी कि ए सही है और आपका बी सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात जो कही गई है इसमें बात जो कही जा रही है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, तो इसमें बच्चा क्या है समझेगा कि रोक सकती है कि नहीं रोक सकती, सरकार को कितने अधिकार प्राप्त हैं, कौन सा वो काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या उसके तर्क वितर्क बच्चा करेगा, बच्चे के दिमाग में विचार विमर्श चलेगा। ठीक है,
और साथ ही साथ वो ऐसा क्यों करेगी, तो इसके बारे में अच्छा निगेटिव बच्चा जो है तर्क वितर्क करेगा, बच्चा हर चीज सोचने की कोशिश करेगा कि आखिर सरकार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बी जो है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों यानी बच्चा क्या है अलग अलग जो न्यूज़पेपर वो देखेगा, उसमें देखेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या है कटिंग इकट्ठा करेगा, फिर उसमें तुलना करेगा, तो इसमें भी बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। आंसर आपका थर्ड सही होगा, यानी ए और बी आपका ऑप्शन सही है, तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में जो है हाशियाई समुदाय से छात्र भी हों, इसीलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक क्लासरूम में जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक ही बैकग्राउंड से हों, कुछ बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से होंगे, कुछ हास्यकरण मतलब पृष्ठभूमि से होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे जिनको बहुत सारा जो है रिसोर्स प्राप्त नहीं होगा, तो आप क्लासरूम में उनको क्या है उनके बारे में विषय वस्तु जो है प्रस्तुत करते हुए आपकी कौन सी लैंग्वेज का आप प्रयोग करेंगे। तो पहला है खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग जो है असहज महसूस कर सकते हैं, या फिर इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, या फिर कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को जो है साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो आंसर आपका जो है इसमें फर्स्ट होगा, यानी कि ए आपका सही है, बी आपका सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। आप जबरन जो है उन बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना अनुभव साझा करें। बच्चा अगर कंफर्टेबल होगा तो वो बात को अपनी रखेगा, बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना अनुभव जो है साझा करें। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं, यानी कि खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय के जो लोग हैं वो असहज महसूस करेंगे, यानी कंफर्टेबल क्लासरूम में महसूस नहीं करेंगे अगर आप उनके समुदाय को बार बार संबोधित कर रहे हो। ठीक है। अगला जो है इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, यानी उसके प्रति क्या अब आप अवेयर हो, यानी आप समझें कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई बच्चा जो है अपने आप को अलग थलग महसूस ना कर पाए। तो आंसर आपका जो है 2 सही हो जाएगा। बाकी कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, तो ये भी सही है। आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अगर आप वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, अगर आप उनके बारे में बता रहे हो या फिर बच्चे से पूछ रहे हो तो बच्चा खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इसमें बात कही गई है कि यानी आदर्शन और रीजन दिया गया है, यानी ए और बी दिए गए, इस पे को विचार करना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो प्रेस वार्ता का जो है क्या उद्देश्य होता है, या विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, या फिर उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर जो है सवाल उठाते हैं। तो इसमें सही विकल्प का आपको क्या है चयन करना है। तो आंसर इसमें आपका जो होने वाला है थर्ड, यानी कि ए जो है संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, बल्कि बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। क्योंकि इसमें बात जो कही गई है कि प्रेस वार्ता जो है का क्या उद्देश्य है, तो इसमें बच्चा समझेगा कि उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो बच्चे का क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ यह विधानसभा में होने वाली बहस को किस तरह जो अलग है, तो बच्चा तभी जब बता पाएगा जब वो अच्छे से समझ पाएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें और क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो आंसर जो है आपका थर्ड होगा। बी जो है इसमें बात कही गई उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर जो सवाल उठाते हैं। तो इसका फिक्स आंसर होगा, जो भी होगा बच्चा बता देगा, इसमें कोई बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होगी। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, यानी जिसका जो आंसर एक ना हो उसमें क्या है बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और जिसका एक फिक्स आंसर होगा उसमें बच्चे का कोई अपना दिमाग प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आंसर जो है आपका थर्ड सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 72। इसमें बात कही गई है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। यानी कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय क्यों होता है, आखिर जो चुनाव है वो 5 साल के बाद ही क्यों होते, वो 4 साल में क्यों नहीं होते, 3 साल में क्यों नहीं होते, 6 साल में क्यों नहीं होते। ठीक है, तो सरकार का जो है उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए होता है, या फिर दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होता है, या फिर राजनीतिक वाद विवाद तथा जन जो है संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, या फिर यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो 72 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए आपका सही है, बी आपका सही है और आपका सी सही है। क्योंकि ये कोई प्रथा नहीं है, यानी कि कोई परंपरा नहीं है कि 5 साल बाद ही ये होगा चुनाव। ठीक है, सरकार का क्या है, उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित होता है, इसलिए जो हो रहा है चुनाव। और आपका है दलों की समान राजनीतिक जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी होता है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये कोई प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, तो आपका डी गलत होगा, और जहां पर डी है वो आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73 पे। इसमें बात कही गई है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, यानी आदिवासी जो समाज है उसमें विशिष्टता का श्रेय है वो किसको जाता है। तो पहला है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, या फिर दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को, या फिर विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या फिर ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 73 जो है इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी कि बी आपका सही है, सी आपका सही है और आपका डी ऑप्शन सही है। जाति व्यवस्था के प्रचलन को श्रेय जो है मतलब प्रचलन को जो है श्रेय नहीं जाता है। ए आपका गलत हो जाएगा, ए जहां पर है वो ऑप्शन आपके गलत होंगे। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंच नीच की जो कम उपस्थित होनी चाहिए, विशिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, दूसरे प्रचलित धर्मों में भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। 74 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्न में से कौन सा जो है स्रोतों के बारे में सही है। यानी कि 74 जो है इसमें आपका जो है निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। तो पहला है वे अधिक ठोस प्राकृत के होते हैं, या फिर वे सभी ऐतिहासिक प्राकृत के होते हैं, या फिर वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या फिर इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों और व्यक्तिगत पक्ष भी जो है शामिल हैं। तो इसमें आपका जो है 74, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि ए सही है और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो स्रोत होते हैं वो क्या है, अधिक ठोस प्राकृत के होते हैं, यानी जो रिसोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं वो ठोस होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि मान के चलिए अगर आपको इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जो भी नॉलेज हो रहा है, तो जिन भी रिसोर्स से आपको नॉलेज मिल पा रहा है वो क्या है, ठोस सबूत हैं, मतलब अच्छे फिक्स प्रमाणित हैं कि हाँ इसके माध्यम से, जैसे अजंता की गुफाएं हैं तो पता है कहाँ पे क्या हमको कैसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों को व्यक्तिगत पक्ष भी शामिल होते हैं। तो ये भी सही है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आपका बी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, कोई फिक्स एक आंसर नहीं हो सकता, थोड़ा सा क्या है एक्सप्लेन करना पड़ भी सकता है। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नैदानिक मूल्यांकन का जो है असंगत चित्रण है। ठीक है, यानी कि कौन सा जो है नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो 70 जो आपका 5 है, 75 जो है पहला है या सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है, या फिर यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद जो है किया जाता है, या फिर इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, या फिर इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी
उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, नैदानिक मूल्यांकन आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई है, बच्चे का कहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे का कहाँ पे डेवलपमेंट हो पाया है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। 76 जो है इसमें बात कही गई है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के जो है संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो पहला है, संविधान में दिए गए जो है आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो आंसर जो आपका 76 है, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है, इसमें आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी कि ए और डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए और आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें बात कही गई है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, और आपका जो डी है इसमें बात कही गई आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है, इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं। तो इसमें पहला है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, या फिर यह जो है साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, या फिर शिक्षिका अधिगम की जो है गति को तय करती है, या फिर यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो आंसर आपका जो है 2 सही होगा, यानी ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात जो कही गई है कि यह समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर रहा होता है, यानी कि प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की क्षमता जो है उसको डेवलप कर रहा होता है। बी जो है यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद भी कर पा रहा है। तो आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे। 78 जो है इसमें बात कही गई है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि पहला है, वे उन्हें अपनी जो है सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, या फिर वे जो है स्थायी कर्मियों को मिलाने वाले वेतन तथा वेतन या अन्य नौकरी संबंधित हित लाभों पर जो है बचत कर सकते हैं, या फिर अस्थायी कर्मी बिना जो है समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं, या फिर स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है, और आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो थर्ड सही होगा, क्योंकि वे अपनी जो है सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फैक्ट्रियां जो होती हैं, जो कंपनी होती हैं, उसमें जो श्रमिक काम करने जाते हैं, तो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, अगर उनका मन है तो आपको जॉब काम करने देंगे, या फिर उनका मन नहीं तो आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, वे जो है स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर जो है बचत करते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है, जो मतलब कंपनी को मजदूर दे रहे होते हैं, काम करने वाले कर्मचारियों को मतलब दे रहे होते हैं, श्रमिकों को, उसमें क्या है बीच में थोड़े बहुत पैसे वो एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। ठीक है, सी जो है अस्थायी कर्मी बिना समयोपयोगी भत्तों की मांग फिर लंबे समय तक कर सकते हैं। तो ये भी है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। 79 जो है इसमें बात कही गई है कि आदर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, यानी कि बुकों को क्या है आपको रटना नहीं है जो परीक्षाएं हैं।
रीजन जो दिया गया है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, यानी जो खुली पुस्तकें होती हैं वो विद्यार्थियों का भार कम कर रही होती है, यानी बच्चे क्या है समझ के पढ़ रहे होते हैं, यानी कि बच्चों को क्या है रटना नहीं पड़ता है, बच्चों को समझ करके पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को जो परीक्षा, यानी जो बच्चा अगर स्टार्टिंग से समझ के पढ़ रहा है, हर चीजों को वो समझ पा रहा है, तो जब परीक्षा होगी तो उसको क्या है रटना नहीं पड़ेगा, उस पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है वो स्टार्टिंग से ही चीजों को समझ करके पढ़ पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी केवल क्या है ए आपका सही हो जाएगा, आर जो है आपका गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, इसमें आपका आंसर जो दिया गया ऑफिशियल आंसर की में ए ही है, तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी को भार कम करती है और इससे क्या है परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है परीक्षा की तैयारी आपको पहले से नहीं करनी पड़ेगी। आप मतलब एग्जाम जब आपका सीटेट का एग्जाम जैसे कि मान लीजिए आपका 7 जुलाई को है, तो उसके लिए आपको पहले से पढ़नी मतलब पहले से मेहनत करनी पड़ रही है, पहले से आपको पढ़ना पड़ रहा है। ये तो नहीं कल आपका एग्जाम है और आज आपने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, आप कल पेपर दे आओगे, तो क्या आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या है अगर परीक्षा आपको देनी तो उसके पहले आपको 2 महीने 3 महीने क्या है प्रैक्टिस इनफ करनी पड़ती है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यानी कि 80 जो है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें, यानी कि एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और जो है सजग जनता आवश्यक है। तो पहला है गुटतंत्र या फिर एक तंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर राजतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 88 इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी लोकतंत्र आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र जो है का विकास करने के लिए सार्थक यानी सतर्क और सजग जो है जनता की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 81 वे। इसमें बात कही गई है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्यकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय जो है और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो पहला है समानता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आंसर जो सही होने वाला है कि 81 का आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि ए और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि क्या है आपको समानता का अधिकार मिलना चाहिए और आपको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए कि आप कौन सा जो है व्यवसाय कर सकते हैं, आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं जिनकी मांग पर हास्य का समूह बल दे सकते हैं उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी जो जनजात के लोग हैं क्या है उनमें समानता का अधिकार होना चाहिए और साथ ही साथ उनको स्वतंत्रता का भी अधिकार मिले। ठीक है, तो इस पे क्या है वो जोड़ देते हैं, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये है कि उनको फ्रीडम चाहिए कि हाँ वो जो भी व्यवसाय करना चाहें या फिर वो जो भी काम करना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहना मतलब नहीं कि आप जनजाति के लोग हो तो आपको वहां जाने की अनुमति नहीं है। तो उनको क्या है स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ समानता का भी अधिकार होना चाहिए। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 82, इसमें बात कही गई है कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि पहला ऑप्शन है या बहुसंख्यकों द्वारा जो है संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, या फिर यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है,
या फिर यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, यानी कि क्या है, उनको जॉब देने की गारंटी जो है वो प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 है, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि ए बी आपका और सी आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए बी सी सही है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों से जो करता है यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा सभ्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव या किसी तरह के क्या है भेदभाव नहीं होने चाहिए, ये भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ उनके हितों की सुरक्षा भी करता है कि कहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 है, इसमें बात कही गई है कि भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं, यानी जो आत्महत्या से रिलेटेड कांड होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है मामले गांव से होते हैं। तर्क जो दिया गया है, मानसून का अभाव और कर्ज जो है चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है, यानी कि जो मामले ज्यादातर आते हैं कि आत्महत्या के, वो गांव से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 है, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। क्योंकि क्या है, आत्महत्या मतलब जो किसान होते हैं, मान लीजिए अगर वो किसी से ऋण ले रहे हैं, वो कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या है, धीरे धीरे करके वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो ये जो मामले होते हैं वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से ही देखने को मिलते हैं। जो ऋण ना चुका पाने की वजह से उनको दुखों का कारण भी होता है, क्योंकि वो क्या है, कर्ज नहीं चुका पाते, क्योंकि वो खेतों से इतना जो है उत्पादन नहीं कर पाते हैं जिससे वो अपना खर्च निकाल करके कुछ बचा पाए। तो आंसर जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, जब नील की खेती हुई थी तो किसानों को, यानी जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था नील की, तब जो अंग्रेज थे उन्होंने ऋण जो कर्ज देते थे वो काफी ज्यादा मात्रा में देते थे बढ़ा के, लेकिन जब उनसे नील जो है वो लेते थे तो बहुत कम रुपए में ले खरीदते थे, और जब बाहर वो बाहर जो निर्यात करते थे, बेचते थे, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट पे, यानी ज्यादा पैसे ले करके वो बेचते थे। तो इसमें क्या था, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जो किसान थे वो जो है कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे। तो इसी वजह से जो है क्रांति भी हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 84 पे। 84 जो है, इसमें बात कही गई है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मध्य स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, या फिर प्राथमिक स्तर पर, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 84 है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 84 है उसमें आंसर होगा 4, यानी कि उच्च माध्यमिक पर क्या है, सामाजिक विज्ञान के विषयों का परिचय कराया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो क्लास 6 से आपको सोशल साइंस जो है रीड करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जो सोशल साइंस की बुकें होती हैं वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक जो है सोशल साइंस की कोई बुक नहीं होती है। आपका जो है वन में और 2 में क्या है, मैथ और हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका ईवीएस स्टार्ट होता है, 6 से लेकर के क्या है आपका सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85 पे। 85 जो है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां जो है अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दों पर जो है समालोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो पहला है, भारत कम विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, या फिर सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या उन्हें यह आलसी नहीं बना देगा, या फिर ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, या फिर गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक जो है मेहनत क्यों नहीं करते। तो इसमें आपका जो है 85, इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी कि ऐसा क्यों है कि जो विलास कारें हैं और भिखारी दोनों क्या है, जो आपके
ट्रैफिक सिग्नल पर ही मिल पाते हैं। तो इसमें बच्चा क्या है, तर्क वितर्क करेगा कि एटलीस्ट ऐसा क्यों है, वो कहीं और पे भी तो अपना बैठ के भीख मांग सकते हैं, आखिर वो सिग्नल पर ही क्यों, यानी ट्रैफिक सिग्नल जो है वहीं पर वो भीख क्यों मांगते हैं। तो बच्चा क्या है, तर्क वितर्क करेगा, इसके पक्ष समझेगा कि उनको वहां पे क्यों फायदा है या नहीं है, उनका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उनको उनको वहां पे क्या लाभ मिल पा रहा है। तो बच्चे का क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। भारत कब विकसित होगा, तो इसमें क्या है, गरीबी से मुक्त होगा। तो इसमें आपका फिक्स है कि कब विकसित होगा, कब मुक्त होगा, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 86 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशित बना सकती है। तो पहला है आसपास के उदाहरणों से बचना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, या फिर विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, या फिर केवल समाज के प्रभुत्व जो है विचारों को सीखना। तो आंसर आपका जो होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 है, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का जो है आप प्रदर्शन करेंगे। इससे क्या है, बच्चा इंक्लूड महसूस करेगा क्लासरूम में। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा चल रही है, अगर आप हर प्रकार का क्षेत्र जो है, हर प्रकार के जो क्षेत्र से बच्चे आए हैं, आप उनको इंक्लूड कर रहे हो, उनसे रिलेटेड कहानियां हैं, उनको आप क्लासरूम में जो है डिस्कस कर रहे हो, प्रदर्शन करवा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से भी, तो बच्चा क्या है, खुद को इंक्लूड करेगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो समझेगा कि मेरे जो कल्चर है, जो मेरे मतलब घर में बातें बोली जाती हैं, तो उनको क्या है, क्लासरूम में भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस कर पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 पे। 87 जो है, इसमें बात कही गई है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो पहला है न्यायिक सक्रियवाद, या फिर भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, या फिर भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपका 87 जो है, इसमें आंसर होगा 4, यानी कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगला है अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 88 है, इसमें बात कही गई है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। रीजन जो दिया गया है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, यानी ए भी सही है और आपका बी भी सही है, और क्या है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहे हैं। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से सोशल साइंस बच्चे को रीड करवा रहे हो, पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर रहे हो, तो बच्चा जो है चीज़ों को कनेक्ट करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें वो अपने आसपास देख रहा है, वही चीज़ें वो किताबों में देखेगा, क्लासरूम में एक्टिविटी होगी, तो बच्चा क्या है, अच्छे से स्वाभाविक रूप से सीखेगा। और बच्चा स्टार्टिंग से जब उसी माहौल में ढल रहा है, वही चीज़ें जो अपने एनवायरनमेंट में देख रहा है, वही चीज़ें वो क्लासरूम में देख रहा है, तो उनके प्रति क्या है, वो संवेदनशील भी होगा तथा जो विविधता है, विभिन्नता है, उनके प्रति क्या है, सम्मान भी बच्चे में विकसित होगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य, यानी जो है उसका फील्ड वर्क से क्या लाभ है। तो पहला है तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, या फिर विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, या फिर प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल जो है विकसित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी छात्रों को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि बच्चा क्षेत्र भ्रमण जब करेगा, फील्ड ट्रिप पे जाएगा, तो बच्चा देख रहा है चीज़ों को, यानी मान लीजिए अगर बच्चा ताजमहल देखने गए हैं फील्ड ट्रिप पे, बच्चे टीचर बच्चों को लेकर के, तो बच्चा खुद देख रहा है, यानी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा है कि ताजमहल ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान कर रहा होता है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तथ्यों को याद भी नहीं कर रहा होता है,
ज्ञान परीक्षण में मदद भी नहीं हो रही होती, तर्क कौशल जो है विकसित होना, ये नहीं। आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब परियोजना कार्य की विशिष्टता जो है विशिष्टताएं हैं। तो पहला है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, या मतलब परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, या फिर समूह परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी आपका ए सही है और सी आपका ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि समय मिल सके ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पा रहा है। परियोजना कार्य आप घर में भी दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए, आप विद्यालय में भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो इसमें डेवलपमेंट होगा बच्चे का, पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका दिया जाएगा, यानी आप प्रोजेक्ट कार्य जब देंगे तो बच्चा कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप जल प्रदूषण पे बच्चे को कह सकते हैं आप लिखें, जल की जो कमी होती जा रही है इसके बारे में बच्चा जो है लिखे, तो बच्चा जल को हम कैसे बचा सकते हैं, जल को कैसे हम दूषित होने से बचा सकते हैं, जल का कैसे हम कम प्रयोग करें जिससे जल जो है बचे, तो इसके बारे में बच्चा जो है तर्क वितर्क करेगा, लोगों से कनेक्ट होगा, लोगों से बात करेगा, लोगों की राय समझेगा, अपना अनुभव देगा, तो बच्चे की अपनी एक समझ भी बनेगी। तो बच्चा क्या है, पाठ्य पुस्तक से भी उसको ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोगों से कनेक्ट होगा, लोगों से बात करेगा बच्चा, तो वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है और अच्छा वो डेवलपमेंट कर पाएगा। अगला है सी, समुदाय परियोजना कार्य विद्यार्थी में सहयोग, यानी अगर आप प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं तो बच्चे में क्या है, सहयोग की भावना विकसित होगी। अगर आप ग्रुप में प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं तो बच्चे जब एक दूसरे की मदद करके प्रोजेक्ट कार्य कर रहे होंगे तो उनमें सहयोग की भावना विकसित हो रही होगी, क्योंकि क्या है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चीजों को सीख पा रहे होंगे। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे क्या है आपका एनालिसिस हो जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चला रहे हैं एंड साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप 5 बजे की क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने और मैंने सेट करवाए हुए हैं सोशल साइंस के, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, आपको सारे क्लासेस जो हैं चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी एंड प्रीवियस के क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।